हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मैं हूं अरुणिमा और इस वीडियो में हम देखेंगे मेमोरी बेस्ड जीए क्वेश्चंस which were asked in NHB Assistant Manager exam held on 18th October 2020। सो क्वेश्चंस तो एनएचबी के हैं, लेकिन ये आगे आने वाले दिनों में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं लाइक पीएफआरडीए, बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर, आरबीआई ग्रेड बी, उन सारे एग्जाम्स जहाँ पे कि फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है वीडियो। क्योंकि एक तो आपको ये पता चलेगा कि ये 40 के 40 क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस थे। दूसरा, साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे आई एग्जाम बी का कवरेज, कि आई एग्जाम बी का जो बी पीडिया है या फिर इसका जो कोर्स है उससे कितने क्वेश्चन कवर हो पाए ये 40 क्वेश्चंस में, जो 40 जीए के क्वेश्चंस आए थे एनएचबी में। तो ये आपको अच्छा खासा आइडिया दे देगा कि फिनेंशियल सेक्टर से कितने क्वेश्चन आए, करंट अफेयर्स से कितने थे, स्टैटिक में किस तरह के क्वेश्चंस थे, और बहुत हद तक पीएफआरडीए में इसी तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना है। ओके, सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। केवी कामत कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। आपको मालूम ही होगा कि अगस्त में जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुआ था उसमें एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया था और जिसके हेड थे मिस्टर केवी कामत, इसलिए ये केवी कामत कमेटी है। सो ये एग्जाम हुआ है, आप देखो 18 अक्टूबर को, और 27 सितंबर को प्राची मैम ने एक ऑनलाइन क्लास लिया था। हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप देख सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और इसमें जो 9th क्वेश्चन है, ये आप देखें, सेम यही क्वेश्चन आपके एनएचपी में आया था। ठीक है। सो यहाँ पे जो 10 क्वेश्चंस है उसमें कुछ क्वेश्चंस में रेशियोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो पीएफआरडीए के लिए यूजफुल नहीं होगा रेशियोज। हाँ, बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर के लिए वो रेशियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो आने वाले दिनों में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए ये क्लास आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। India's first cable stayed railways bridge related to it is being developed in which state? This was the question. Answer is Jammu and Kashmir, and it was covered in weekly Bpedia, iExamB Bpedia. You must be knowing about it. It is on our website. So 16th to 22nd July, weekly Bpedia. You can see it was covered here, this question. Then the third question, with which general insurance company ICICI Lombard General Insurance Company Limited has announced a merger to form the country's third largest general insurance entity? Here the answer is Bharti AXA. Here also it was covered in monthly Bpedia August. You can see here. So you can see that we cover the news also and also the learn along, so that related to that news उसके साथ जो भी स्टैटिक न्यूज है वो भी आपको मालूम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्विकली यहाँ पे ये भी बता दूं कि एक्चुअली ये बीपीडिया है क्या। बीपीडिया आपको वीकली बीपीडिया एंड मंथली बीपीडिया आपको मिल जाता है आई एग्जाम भी वेबसाइट पे। और एक्चुअली यहाँ पे वीकली बीपीडिया में पूरे वीक की जो न्यूज होती है वो हम सेक्टर वाइज कंपाइल करते हैं। सो फिनेंशियल जितने भी न्यूज थे एक साथ से, देन इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज एक साथ, एग्री से रिलेटेड न्यूज एक साथ, कितनी कमिटीज के बारे में कोई अगर न्यूज है, इस वीक में कितने डेज थे, उनका क्या थीम था, क्या इंपॉर्टेंस थी, कोई अगर बुक आया है, बुक एंड ऑथर्स, ऑबिचुअरी। सो इस तरह से सेक्शन वाइज करके कंपाइल करके आपको दिया जाता है, उसमें सारे न्यूज कवर हो जाते हैं। इसीलिए बीपीडिया अगर आप अच्छी तरह ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत संभव होता है कि कोई भी एग्जाम हो जहां पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिनेंशियल सेक्टर से भी अगर है तो कवर हो जाते हैं। आप इस वीडियो में देखेंगे कि एनएचबी में जो 40 क्वेश्चंस आए थे वो किस तरह से उसमें जो करंट अफेयर्स क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे बीपीडिया में कवर्ड थे। सो व्हाट इज द न्यू प्राइज मनी हाइक फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? ये भी आपको वीकली बीपीडिया 23 से 31 अगस्त के बीच में जो था इस वाले वीक का, उसमें आपको मिल जाएगा। ये पूरा चार्ट ही था। सो आप देख सकते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। सो प्राइज मनी अर्लियर था 7.5 और नाउ 25 lakh. So here C is the answer. Payments banks willing to convert themselves into small finance banks, SFBs, can apply for such a license only after dash of operations. So again 1st to 8th September का अगर आप बीपीडिया देखते हैं तो यहाँ पे आपको
RBI releases guidelines for on-tap licensing of SFB in the private sector. अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो न्यूज़ होती है वो खो जाती है, क्योंकि न्यूज़पेपर 18-20 पन्नों का होता है, उसमें वो खो जाता है। सो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते भी हैं तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप ये वीकली और मंथली बीपीडिया रिलीजियसली पढ़ें, क्योंकि यहाँ से आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने जनरल अवेयरनेस में। Next question. India joined the Djibouti Code of Conduct as observer aimed at repression of piracy and armed robbery against ship. अब जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड ये न्यूज आपको वीकली बीपीडिया 16 to 22 सितंबर में मिल जाएंगी। एग्जाम ये अक्टूबर में हुआ है, ये सारे बीपीडिया अपलोडेड हैं, आप चाहें तो वहां पर जा करके आप इस न्यूज को देख भी सकते हैं, इन सारे न्यूज को देख सकते हैं। सो ये हमारा न्यूज था, India joins Djibouti Code of Conduct or Jeddah Amendment as observer. Next question is, again, this is related to Abu Dhabi's Mubadala to buy. So this was the news. Here, the question was, company sovereign wealth fund buys stake in Reliance Jio is based out of. ये कहाँ की कंपनी है? सो आप देखो, सिर्फ इतना भी अगर आपको याद रहता जो आपके जून के मंथली बीपीडिया में था तो आप आंसर कर सकते थे। और अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो विथ ऑप्शंस आपको वहां पे क्लिक कर जाता है, आपको याद रह जाता है। अगर पूरी चीज आपको याद नहीं भी है फिर भी आप आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर न्यू एमएसएमई डेफिनेशन व्हाट इज द इंक्रीज लिमिट ऑफ एनुअल टर्नओवर फॉर स्मॉल यूनिट? सो यहाँ पे आंसर होगा 50, और यहाँ पे जो रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन था वो हमने अपने फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के बीपीडिया में ये कवर्ड था, और इस तरह का टेबल हमने बना के दिया था। सो आप यहाँ पे देखेंगे तीनों का दिया हुआ माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, और ये है एनुअल टर्नओवर, और ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन माइक्रो भी आ सकता था, मीडियम भी आ सकता था। सो आपको क्यों मैं बोल रही हूँ कि ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको जरूर देखना चाहिए। आपको ये आइडिया लगेगा कि अगर आप बीपीडिया पढ़ रहे हैं तो किस तरह से पढ़ें। बीपीडिया में कहीं पे कोई रिवाइज्ड गाइडलाइंस है, रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन है, तो वहां पे जो टेबल दिया है उसको आपको किस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank has launched term loan green deposit program in India? So this is HSBC. Again 16th to 22nd August बीपीडिया में ये कवर्ड है, आप देख सकते हैं ये न्यूज। सिर्फ आपको इतना भी याद रह जाए HSBC और ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम, बस उतने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which organization releases the Human Capital Index? Okay, अगर आप वीकली बीपीडिया 16th to 22nd सितंबर देखेंगे, वहां पे ये न्यूज कवर्ड थी। इंडिया रैंक्स 116 इन वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। सो ये आपका आंसर हो गया, वर्ल्ड बैंक। यहाँ पे हो सकता है रैंक पूछ देते, या कौन सी कंट्री ने टॉप किया है वो पूछ देते। सो अगर इस तरह से आप न्यूज को कवर करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, अगर 3-4 बार आपने बीपीडिया को पढ़ लिया तो जरूर आप विथ 4 ऑप्शंस आंसर कर पाएंगे। सो वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट, who was conferred with the prestigious Indira Gandhi Peace Prize for the year 2019? So here again A is the correct answer, और वीकली बीपीडिया 9 to 15 सितंबर इसमें ये कवर किया गया था। डेविड अटनबरा के बारे में भी यहाँ पे डिटेल में आप देख रहे हैं कवर किया गया। सो ये न्यूज है, और उससे रिलेटेड जो स्टैटिक पार्ट है वो आपको लर्न अलोंग में मिल जाता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखा होगा आपने कि आउट ऑफ 40 11 क्वेश्चंस हो गए हैं, और ये 11 के 11 क्वेश्चन पिछले 2-3 महीने के बीपीडिया में कवर्ड थे। सो आप यही समझ लें कि करंट अफेयर्स के लिए आपका बीपीडिया कितना इंपॉर्टेंट है। नॉट बीपीडिया, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन करंट अफेयर्स इस तरह से एक साथ कंपाइल किया हुआ आपको बीपीडिया से ज्यादा अच्छी तरह बैंकिंग एग्जाम्स के लिए नहीं मिलेगा। यूपीएससी के लिए बहुत जगह है, लेकिन यूपीएससी में क्या होता है कि वहां पे बहुत डेप्थ में जाते हैं, तो आपको जितनी जरूरत नहीं है उससे बहुत ज्यादा लिखा होता है, तो कहीं ना कहीं आप उसमें इंटैंगल हो जाते हैं। सो हम जो बीपीडिया बनाते हैं वो हम इन बैंकिंग एंड रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स को ध्यान में रख के बनाते हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस एकदम एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट एंड समटाइम्स प्रिंसिपल
इन वन करेंसी फॉर द सेम इन अनदर इज कॉल्ड। सो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर होगा करेंसी स्वैप। ये हमारे नोट्स में, अगर आप हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो आपको हमारे नोट्स में डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ये बीपीडिया में कवर्ड नहीं था। नेक्स्ट, पीएम स्वनिधि शैल बी इम्प्लीमेंटेड अप टू। सो यहाँ पे कट ऑफ डेट पूछ दी है अप टू। ये भी हमारे मंथली बीपीडिया अगर आप देखें तो मंथली पीपीडिया जून और ऑल्सो यूट्यूब वीडियो, सो ये दोनों जगह पे ये कवर्ड था। आप देख सकते हैं बीपीडिया में गवर्नमेंट अनवेल्स पीएम स्वनिधि स्कीम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, यहाँ पे स्कीम शैल बी इम्प्लीमेंटेड अप टू मार्च 2020। सो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियरली वही क्वेश्चन जो पूछा गया है उसी का आंसर आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। सो ध्यान से आपको पढ़ना है, अंडरलाइन कर करके आपको बीपीडिया पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, so if we see next question, it is who has been appointed chairperson of the National School of Drama NSD। ये भी कवर्ड था 9 to 15 सितंबर में। मेरे ख्याल से ये एक आसान सवाल था। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विच इज द मोस्ट इनोवेटिव कंट्री, सो स्विट्जरलैंड। यहाँ पे इंडिया रैंक्ड 48 इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। सो आप देख रहे हैं कि इस तरह के जो भी इंडेक्स हैं इनसे काफी सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और ये भी हमारे बीपीडिया में कवर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, market regulator SEBI has mandated multi-cap fund structure by making a minimum investment of dash in equity of large, mid and small cap companies। ये भी हमारे वीकली बीपीडिया में कवर था 9 to 15 सितंबर और आंसर है 25। सो आप देख रहे हैं सितंबर से काफी सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। सो ये अभी जो हमारा सवाल था उसका बीपीडिया से आपका एक्सट्रैक्ट है। नेक्स्ट, गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अब ये क्वेश्चन बीपीडिया में नहीं था क्योंकि ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर न्यूज भी नहीं था, लेकिन ये हमारे जो नोट्स हैं, स्टैटिक नोट्स हमारे कोर्सेज में, वहां पे नेशनल पार्क्स में आपका ये कवर्ड है। ये उसका एक स्क्रीनशॉट है। व्हाट डज आर स्टैंड फॉर इन एफसीआरए। अगेन इसका आंसर है रेगुलेशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये आपके 9 to 15 सितंबर वीकली पीडिया में कवर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड इज अक्वायरिंग द एंटायर रिटेल wholesale logistics and warehousing businesses from the future group of rupees dash crore approx। so इसका आंसर है 25,000 करोड़ अप्रॉक्स और ये अगस्त के मंथली बीपीडिया में कवर्ड था। Paytm First Games has signed whom as its brand ambassador? So here Sachin Tendulkar. It was also covered in Weekly Bpedia 16 to 22nd September। ये आपका न्यूज का स्क्रीनशॉट है। Which bank has launched अपना घर Dreams home loan scheme? So it is ICICI। Again it was covered again September में Bpedia। So this is the screenshot। Next, RBI come up with positive pay system for check payments to prevent cases of banking fraud। It will be implemented from which date? So you can see that dates are also important। 1st January 2021 it was covered in weekly Bpedia 23 to 30। So till you can see the screenshot। Indian Coast Guard ship C449, 49th of the series, was indigenously designed and built by which company? So Larsen and Toubro। It was also covered in 23rd to 31st August Bpedia। सो ये पिछले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है और टिल 23 आपने देखा सिर्फ एक क्वेश्चन था जो बीपीडिया में नहीं था। इसका मतलब दो बातें साफ हैं कि 23 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन को अगर छोड़ दें और एक और जो पार्क वाला क्वेश्चन था तो बाकी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के थे। आउट ऑफ 40 लगभग 20 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से थे और वो सारे के सारे बीपीडिया में कवर्ड थे। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि करंट अफेयर से लगभग 50% क्वेश्चंस होंगे और वो बीपीडिया से आपके कवर हो जाएंगे। वेयर इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स लोकेटेड एट? जिनेवा। ये भी हमारा जो नोट्स है स्टैटिक जीके का नोट्स उसमें कवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 भी बराक ओबामा की बुक अ प्रॉमिस्ड लैंड से रिलेटेड था, ये भी हमारे बीपीडिया में।
आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक्स, उस वीक में जितने बुक्स आए उनके ऑथर्स, और यहाँ पे आपको प्रॉमिस लैंड मिल गया जो 26 नंबर क्वेश्चन था। रूबल इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? अगेन रशिया। ये हमारे कंट्रीज एंड करेंसीज जो हमारा स्टैटिक जीके का पीडीएफ है वहां पे अवेलेबल है। विच स्टेट विल सेट अप इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर? अगेन हियर द आंसर इज केरला। It was covered in weekly BPedia 23 to 31st August. So अगस्त सितंबर से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएमजेडीवाई इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? सो कई बार स्कीम्स हैं तो स्कीम्स के बारे में ना पूछ के किस मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया ये पूछ देते हैं। सो आप देखेंगे ये बीपीडिया में कवर्ड नहीं था। ये हमारा जो स्कीम की डिटेल्स जो हम नोट्स देते हैं आपको, वहां पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। अब मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के द्वारा जो जो स्कीम इम्प्लीमेंट की गई उसकी लिस्ट, तो उसकी लिस्ट में आपको मिल गया ये पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये कब लॉन्च हुआ था? 15 अगस्त 2014, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाई वी हैव गिवन यू एज नोट्स। सिंस इट कोई करंट अफेयर्स न्यूज नहीं था इसलिए ये आपके बीपीडिया में कवर्ड नहीं था। यहाँ पे आंसर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, पहला ही ऑप्शन। गिद्दा डांस इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? अगेन हियर पंजाब, और ये भी हमारा जो डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया वाला नोट्स है वहां पे ये कवर्ड है। सो ये पिछले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है। नेक्स्ट, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर इंडिया 2019 to 2024, एक्सेस टू अ फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर विद इन अ रीजनेबल डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे डिस्टेंस पूछ दिया है, इट इज 5 किलोमीटर। ये आपको ये भी हमारे जो नोट्स हैं इंपॉर्टेंट स्कीम्स से रिलेटेड जो नोट्स हैं वहां पे ये हमारे इसमें कवर्ड था। ये बीपीडिया में कवर्ड नहीं था लेकिन जो हमने आपको नोट्स मुहैया कराए थे उसमें ये कवर्ड था। Okay, next, with which organization Mumbai Railways Vikas Corp it Limited had signed $500 million loan agreement? तो here the question answer is AIIB। ये आपके अगस्त के लास्ट वीक के बीपीडिया में ये कवर्ड था, आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट यहाँ पे। Who is the author of the book India Then and Now an Insider's Account? Here the answer is Bimal Jalan, but ये शायद हमसे छूट गया, ये हमारे इसमें बीपीडिया में कहीं भी कवर्ड नहीं था। 34th क्वेश्चन, risk when the bond issuer is unable to pay the contractual interest on the bond in timely manner is called? ये क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा डिफॉल्ट रिस्क। और ये क्लासेस में जब भी फिनांस की क्लासेस होती हैं उसमें काफी बार ये डिस्कस होता है जब भी आपका बॉन्ड रिलेटेड डिस्कशन होते हैं क्लासेस में। Next, which PSU unit under the control of the Ministry of Defense has issued IPO in September 2020? It was Mazagon Dock Shipping Limited. This was also not covered. So next, PMI compiled and released by Institute of Supply Management USA. So ये USA को लेके क्वेश्चन था। इंडिया फॉर इंडिया हमने कवर किया था अपने इकोनॉमिक नोट्स में, लेकिन क्वेश्चन यूएसए को लेके आ गया था तो ये क्वेश्चन भी हमारे नोट्स में कवर्ड नहीं था। Employees drawing less than 15,000 per month to mandatorily become member of EPF, 37 नंबर क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट में कवर्ड था। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अब हम वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज PM Garib Kalyan Package Insurance Scheme for Health Worker managed by which insurance company? This is New India Assurance Company. So these two questions, इसके पहले के 3 questions covered नहीं थे, ये दोनों हमारे mock test में covered थे। Then a disputed Senkaku Island is owned by which country? This was also not covered. Answer is China. Lipton Brook Bond tea is brand of which company? This is Hindustan Lever Limited. So कहते हैं general awareness, तो अगर आपके घर इस कोई लिप्टन की या ब्रुक बॉन्ड की चाय पत्ती आती है या आपने कहीं पे ऐड देखा हो या टीवी में ऐड देखा हो तो आप जरूर आपने नोटिस किया होगा कि ये हिंदुस्तान HLL का एक प्रोडक्ट है। तो इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये भी हमारे नोट्स में कवर्ड नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि आउट ऑफ 40 लगभग 23 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से थे जो कि पूरे के पूरे हमारे बीपीडिया में कवर्ड थे। जो रिमेनिंग 17 क्वेश्चंस थे उसमें से भी लगभग 14 क्वेश्चंस कवर्ड थे। अगर हम कहें तो 3 क्वेश्चंस हमारे कवर्ड नहीं थे कहीं भी हमारे नोट्स या हमारे क्वेश्चंस या हमारे क्लासेस या हमारे बीपीडिया में। सो
इन बातों का आप ख्याल रख के अपने आने वाले, अभी अगर आपका जैसे सबसे सामने पीएफआरडीए का एग्जाम दिख रहा है, इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अभी 2 महीने का बीपीडिया तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से वर्ड टू वर्ड पढ़ें, याद करें मैं नहीं कहूंगी, वर्ड टू वर्ड पढ़ें, अंडरलाइन करते जाएं जहां से आपको लगता है क्वेश्चन आ रहा होगा। 2 महीना जो लेटेस्ट है उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, उसके पहले के 2 महीने का आप सिर्फ मंथली देख लें। बाकी इन 2 महीने में तो कहूंगी कि आप वीकली भी देखें और मंथली भी देखें, इससे आपको काफी जनरल अवेयरनेस एंड ऑल्सो फिनेंशियल अवेयरनेस में मदद मिलेगी। So before I end, I would like to share 2 things with you, important points. पहला, अगर आप किसी भी बैंकिंग या रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड यू फील दैट यू नीड गाइडेंस, आई एग्जाम बी के ऑनलाइन कोर्सेज इन एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं। आरबीआई, सेबी, नबार्ड, एनएचबी, पीएफआरडीए, जेआईबी, बैंक पीओ, हर एग्जाम के बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, बैंक एसओ, ईपीएफओ, एलआईसी, एफसीआई एंड यूकेएओ। सो इन एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जरूर इस नंबर पे कॉल करके फर्दर इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि iexambee.com पे सारे के सारे, इन सारे एग्जाम्स के और प्लस 70+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल हैं। सो आप जरूर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और अपने आप को आई एग्जाम बी पे रजिस्टर करके इन सारे एग्जाम्स के, इनमें से किसी भी, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी आपको आवश्यकता है, उन एग्जाम्स का आप मॉक टेस्ट लिख सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।